पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में स्टेट स्पॉन्सर्ड एट्रोसिटीज मतलब अत्याचार और आर्म रिबेलियंस में ड्रामेटिक वृद्धि देखी गई है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे रीजन में जो फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे पनप रहा था वह अब फुल स्केल इंसर्जेंसीज में बदल गया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अकेले 2025 में ही टेररिस्ट इंसिडेंट्स पिछले सालों से कहीं ज्यादा हो गए हैं और तरीके तालिबान पाकिस्तान दैट इज टीटीपी और बलूच सेपरेटिस्ट जैसे ग्रुप लगभग हर हफ्ते कोऑर्डिनेटेड अटैक कर रहे हैं। विद्रोह सालों से इग्नोर किए जाने और अनफेयरली ट्रीट किए जाने से प्रेरित बलूचिस्तान में लोकल बेनिफिट के बिना रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन ने हेट्रेड को जन्म दिया है, जिससे सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज में वृद्धि हुई। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून ट्राइब्स पंजाबी डोमिनेटेड मिलिट्री ऑपरेशन के अगेंस्ट खड़ी हुई है। एट्रोसिटीज में इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस, अनलॉफुल किलिंग और ड्रोन स्ट्राइक्स शामिल हैं। ये ऐसी टैक्टिक्स हैं जो कॉलोनियल एरा की क्रूरता की याद दिलाती है, लेकिन अब पाकिस्तान की अपनी फोर्सेस इनका इस्तेमाल कर रही हैं। ह्यूमन राइट ग्रुप के डेटा के अकॉर्डिंग 2023 से गायब होने की घटनाएं 40% इंक्रीज हुई है और इस साल अकेले बलूचिस्तान में 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए, शटडाउन और स्ट्राइक ने पूरे प्रोविंस को पैरालाइज कर दिया है। 2021 में अफगान तालिबान के राइस ने टीटीपी को मजबूत किया है, जिसके कारण क्रॉस बॉर्डर सेफ हेवन के साथ और ज्यादा बोल्ड अटैक हुए हैं। यह सिर्फ विद्रोह नहीं है, यह उन सिस्टमैटिक एट्रोसिटीज का जवाब है जिनको एड्रेस करने से स्टेट मना कर रहा है, जिससे हिंसा की एक विशेष साइकिल बन रही है जो पाकिस्तान को तोड़ रहा है। पाकिस्तानी आर्मी, जिसे अक्सर देश का गार्डियन कहा जाता है, अब खुद उसका टॉर्मेंटर बन गया है। काउंटर टेररिज्म की आड़ में सेना और आईएसआई जैसी इंटेलिजेंस एजेंसीज बड़े पैमाने पर टॉर्चर, अपहरण और हत्याएं करती हैं। विक्टिम्स को अक्सर दिन दहाड़े उठा लिया जाता है और उन्हें टॉर्चर किया जाता है। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे मामले डॉक्यूमेंट किए गए हैं जहां बंदियों को बिना किसी आरोप के महीनों तक हिरासत में रखा जाता है और उनके परिवारों को पता ही नहीं होता कि वे कहाँ हैं। एक दर्दनाक घटना में गायब हुए लोगों की बॉडीज रोड साइड छत विछत अवस्था में मिली थी, जो विद्रोहियों के लिए एक वार्निंग थी। आर्मी ऑपरेशन के नाम पर पूरे गांव को तबाह करना, मनमानी गिरफ्तारी करना, अनअनाउंस्ड ड्रोन स्ट्राइक करना, इनोसेंट को मारना, ये पाकिस्तानी आर्मी के काम करने का तरीका बन गया। ये टॉर्चर रैंडम नहीं, स्ट्रेटेजिक है। या बलूच एक्टिविटीज से लेकर पश्तून नेशनलिस्ट तक ऑटोनॉमी या राइट्स की मांग करने वाली आवाजों को दबाती। रिसेंटली 2 एक्सप्लोसिव स्टोरीज की न्यूज में पाकिस्तान की हिपोक्रेसी और ह्यूमन राइट अब्यूज को उजागर किया गया, जिसमें पहली न्यूज में पाकिस्तान एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी ग्लोबल सोशल मीडिया कंपनीज से पैन मिलिटेंट ग्रुप द्वारा रन किए जाने वाले सैकड़ों अकाउंट ब्लॉक करने का आग्रह कर रहा है। पाकिस्तान के डेप्यूटी इंटीरियर मिनिस्टर तलाल चौधरी का दावा है कि पाकिस्तानी तालिबान दैट इज टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे ग्रुप इन प्लेटफॉर्म का यूज प्रोपेगेंडा और हिंसा को ग्लोरीफाई करने के लिए करते हैं। उन्होंने इन ग्रुप से जुड़े 481 अकाउंट को आइडेंटिफाई किया है और उन पर नफरत और अटैक्स को भड़काने का आरोप लगाया है। लेकिन आयरनी यह है कि पाकिस्तान खुद गवर्नमेंट के आलोचकों, जिसमें फॉर्मर पीएम इमरान खान के सपोर्टर भी शामिल हैं, को चुप कराने के लिए एक्स सोशल मीडिया को ब्लॉक कर रहा है। दूसरी न्यूज में द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक दर्दनाक रिपोर्ट में बलूचिस्तान और कराची में जबरन गुमशुदगी की एक नई लहर की डिटेल दी गई है। फिलोसफी स्टूडेंट मुस्लिम दाद बलूच को कराची यूनिवर्सिटी के पास अज्ञात लोगों ने अगवा कर लिया। पॉसिबली आईएसआई या मिलिट्री इंटेलिजेंस ने। नोशकी में हफीजुल्लाह को उसके घर से अगवा कर लिया गया। केच में 2 और मामले सामने आए, जिसमें एक 16 साल का दुकानदार और एक 26 साल का स्टूडेंट दिन दहाड़े गायब हो गए। द वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन इसे एक पैटर्न कहता है जिसकी कोई इन्वेस्टिगेशन या अकाउंटेबिलिटी नहीं। इन किडनैपिंग्स में आईएसआई और मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट सामने आती है, जिससे क्राइसिस और गहरे होते हैं। फैमिली प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन अपील अनसुनी कर दी जाती है। यह सिक्योरिटी नहीं, बलूच की आवाज दबाने वाला सरकारी आतंक है। विद्रोह या कहे कि रिबिलियन वन साइडेड नहीं है। विद्रोही या इंसर्जेंट भी कड़ा पलटवार कर रहे हैं। अकेले अगस्त 2025 में पाकिस्तानी आर्मी पर कई अटैक्स हुए। 3 अगस्त को बलूचिस्तान के पंजगुर में बीएलए ने एक घात लगाकर हमला किया, जिसमें 10 सोल्जर्स मारे गए, 13 घायल हुए और 3 कैप्चर कर लिए गए। कुछ ही दिनों बाद 8 अगस्त को पाकिस्तान ने अफगान बॉर्डर के पास 33 फाइटर्स के मारे जाने की रिपोर्ट दी, लेकिन इसके बाद एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई जिसमें 13 सोल्जर्स मारे गए। इन अटैक्स ने आर्मी की कमजोरी को एक्सपोज किया है, जहां विद्रोही अफगानिस्तान से स्मगल्ड आर्म का यूज कर रहे हैं। पाकिस्तान लंबे समय से एक टेरर फैक्ट्री के रूप में काम करता रहा है, जहां जिहादियों को ग्लोबली पाला और एक्सपोर्ट किया जाता रहा है। इसकी आर्मी और आईएसआई ने भारत और अफगानिस्तान के अगेंस्ट स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए
ग्रुप्स को नर्चर किया है। यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट यहाँ फलते फूलते हैं। 2008 के मुंबई अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल लश्कर ए तैयबा को अलकायदा से लिंक के लिए यूएन द्वारा सैंक्शन किया गया है। 2019 के पुलवामा अटैक के पीछे जैश ए मोहम्मद एक और यूएन लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है। टीटीपी हालांकि यूएन डेजिग्नेटेड नहीं है, एक यूएस फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और हक्कानी नेटवर्क जैसे ग्रुप्स सरकारी मिलीभगत से काम करते हैं, जिसमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर टॉप पर है, जिसे अक्सर एक सेकुलर लीडर से ज्यादा जिहादी जनरल कहा जाता है। उस पर जिहादी पाकिस्तानी को लुभाने और भारत और उसके बाहर आतंक को एक्सपोर्ट करने वाले कट्टरपंथी एलिमेंट को बढ़ावा देने का आरोप है। यही टेरर इकोसिस्टम पाकिस्तान को एक ग्लोबल थ्रेट बनाता है। पाकिस्तान के अत्याचारों की बात की जाए तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के अत्याचारों का सबसे ज्यादा शिकार है। आर्मी के ऑपरेशन में बड़े पैमाने पर लोगों का गायब होना और रिसोर्सेज की लूट शामिल है। ह्यूमन राइट्स के हनन में घरों पर हमला, युवाओं का अपहरण और मस्जिद पर ड्रोन स्ट्राइक शामिल है। पाकिस्तानी आर्मी यहाँ गाँव को तहस नहस कर रही है और सिविलियंस पर अत्याचार कर रही है। इस जेनोसाइड जैसे कैंपेन ने हजारों लोगों को बेसहारा कर दिया, जिससे आजादी की मांग तेज हो गई है। जिसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी दैट इज PLA एक सेपरेटिस्ट मिलिटेंट ग्रुप जिसकी स्थापना लगभग 2000 में हुई थी, एक इंडिपेंडेंट बलूच स्टेट के लिए लड़ रहा है। बलूचिस्तान में ऑपरेट या पाकिस्तानी फोर्सेस को घात लगाकर हमला करता है, IEDs या सुसाइड बॉम्बिंग का इस्तेमाल करता है। रिसेंटली 12 अगस्त 2025 को यूएस द्वारा एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किए जाने के बाद BLA ने क्लेम किया कि वे बलूच शिकायतों को हाईलाइट करने के लिए अटैक करते हैं। हालांकि इसे टेररिस्ट करार दिया जाता है, लेकिन इसके सपोर्टर्स इसे ऑक्यूपेशन या कहे कब्जे के खिलाफ फ्रीडम फाइटर्स के रूप में देखते हैं। आखिर में यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की ट्रेजेक्ट्री क्लियर है। एट्रोसिटी रिबेलियन को जन्म दो, आर्मी के टॉर्चर से रीजन को अलग थलग कर दो और इसके टेरर फैक्ट्री से दुनिया को डिस्टेबलाइज कर दो। BLA और TTP जैसे ग्रुप्स की बढ़ती पकड़ और मुनीर जैसे लीडर द्वारा जिहादी आग को हवा दिए जाने के साथ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ते जा रहे हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और यहाँ तक कि सिंध भी ऑटोनॉमी के लिए तरस रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान का टूटना तय है। इकोनॉमिक कोलैप्स, मिलिट्री आउटस्ट्रेच और एथनिक डिवीजन इसे इंश्योर कर। दुनिया को इस बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। एक असफल शासन को सपोर्ट करने के बजाय इन बदलावों का समर्थन करना होगा।